परमात्मा का बारे में हम लोग बहुत किताब पढ़ते हैं, अपना शास्त्र का बात सुनते भी है और फिर लोगों के दिखते भी हैं। हमको पता है जो ये सब हम लोग का अनुभव हो रहा है। हमको भगवान के बारे में जब तक अनुभूति नहीं होगा तब तक उसका पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए अधूरा ज्ञान क्या होता है, आप लोग का बीच में छोड़ के चला जाता है। तो अपना जिंदगी में अनुभव करना है। अगर मैं सवाल करता हूँ आप लोग का कि रात को जब आप सोते हैं तो आपका ये संचार देहो मन बुद्धि कहाँ चला जाता है, कहाँ लाए हो जाते हैं। आप डीप स्लीप में जब रहती है तो आराम से शांति से सोते हैं, लेकिन किसी के पास इससे जवाब नहीं है, कहाँ जाते हैं। जब ये हमने ध्यान अवस्था में उस जगह पहुँचती है तभी हमको ज्ञान होता है, उसको पहले ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो आप लोग हर रोज जाके असंभव नहीं डीप स्लीप में जब जा सकते सारी संसार छूट जाते हैं, देहो बोध भी नहीं लेते और मन बुद्धि सब गायब हो जाते हैं। हमारा आसपास कोई लेटा हुआ वो भी अनुभव नहीं कर पाते। अंदर जब जाते हैं तो डीप स्लीप में आराम से आसानी से सोते हैं। तो अज्ञान का कारण आपको पता नहीं चलता। अज्ञान आप लोग का हर रोज हो रहा है, लेकिन आपको आप बोल नहीं सकते कहाँ जाए, क्योंकि आपको पता है भगवान इस संसार में अपना शुद्ध धर्म, अपना देवी, अपना दैवी शक्ति और औषधि शक्ति को सृष्टि किया। तो दैवी शक्ति पहले आदमी आँख से जो देखता था वो सच दिखता था, कान से जो सुनता था वो सभी उसे सुनाई देता था। तो औषधि शक्ति इसके ऊपर हावी हो गई। तो सब अच्छा अच्छा था, अच्छा देखता था, अच्छा सुनता था, अच्छा बोलता था, मन अच्छा था, आनंद में सुख में था। अब वहाँ औषधि शक्ति घुस गया और भूल के क्या हो गया,
में आज हम लोग सभी इसी आँख से अच्छा भी दिखता है, बुरा भी है, कान से अच्छा सुनता हूँ, बुरा भी सुनता हूँ, मुख से अच्छा बोलता भी हूँ और बुरा भी बोलता हूँ, मन से अच्छा सोचता हूँ, बुरा भी सोचता हूँ। बुद्धि हमारा अच्छा भी है, बुरा भी है, हमें ध्यान लेती है तो ध्यान से सुगंध भी है, बुरा भी है। तो हर जगह औषधि शक्ति आपका देह में पास करता है, औषधि शक्ति बहुत प्रबल होता है। इसीलिए वो कभी भी ज्ञान का अनुभव कभी नहीं देते, अज्ञान में रहते हैं, क्योंकि जब उसके राज्य चलते हैं, अहंकार जब तक है तब तक उसको राज में वो औषधि शक्ति राज करती है। और औषधि शक्ति क्या चाहते हैं? अहंकार से सब कुछ उनको चाहिए, ये सुख चाहिए, वो सुख चाहिए, वो आराम चाहिए, वो सब कुछ जितना भी कुछ है संसार में सब कुछ चाहिए। तो वो आपका सुख का तरफ ले जाते हैं। इसीलिए वो भौतिक जगत का सुख का पीछे काम करते हैं, लेकिन अंतर आत्मा में आपको जो कष्ट होते, दुख होते, जो अशांति होते, तब आपका जीवन सब कुछ होते हुए भी सुख का वस्तु होते भी नरक हो जाता। तो अंदर जो है जैसा सुख भी दिखाई नहीं देते और दुख भी नहीं देते। तो सुख तो जब दिखाई नहीं देते तो कहाँ आपको अनुभव, कहाँ आपको सुख लगता है, कहाँ दुख। जैसे ठंडी गर्मी दिखाई नहीं देती, लेकिन कभी ठंडी लगती है, कभी गर्मी लगती है। तो ये है जो चीज़ दिखाई नहीं देते तो हम कहाँ से महसूस करते, ये भी हमारे पास कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो इसी प्रकार आप लोग का अंदर अपना दो सक्रिय होने के कारण एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। दोनों को हम लोग नियंत्रण नहीं करते। अच्छा सोचता हूँ लेकिन करने के सब कुछ बुरा होता है। तो भगवान ने एक काम किया, चलो दोनों जब अपने शुद्ध ब्रह्म से मुक्ति हुआ तो ये दूसरी शक्ति और देवी शक्ति। अब भगवान ने पहले माँ को माँ बना दी। चलो माँ तो संसार में सब लालन पालन करती है, बना के भगवान आराम से रहे। औषधि शक्ति आपकी क्या क्या, उसको माँ को सांस में बदल दी। वही माँ जब सांस बन जाती है तो उसको भी बड़ी भावना हो जाती है। और वही जो बेटी को सुख दे रहे थे, वही जब वो बन जाते हैं तो सास बहू में कभी भी टक्कर लगते नहीं। ये कभी होगा नहीं किसी के घर में कि सास बहू अपना बहुत प्यार से, क्योंकि वो दूसरी शक्ति सास को नहीं, इसलिए सास कभी भी उसको सहन नहीं कर सकते, जलन हो जाए। देवी शक्ति तो माँ बना दे, लेकिन दूसरी शक्ति से वो बन गया सास। इसी प्रकार इंसान भगवान ने बनाया और दूसरी शक्ति ने बना दिया इंसान को, शैतान में बदल दिया। उसका बुद्धि
ऐसा बना देगा तो शैतान बन जाएगा। तो एक तो इंसान बना रहे, देवी शक्ति इंसान बना रहे, और दूसरी शक्ति उसको इंसान का प्रतीक है, वही शैतान है। तो हमारा एक मन में शैतान है और एक अच्छा इंसान का मन है, दोनों आदमी अंदर रहते हैं, आपका अंदर ही। तो आप जो हम लोग क्या करते हैं, जो इस संसार में नेगेटिव और पॉजिटिव जो विचार जो पैदा होता है, तो उसको हम लोग कैसे दोनों को एक कर सकते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जब तक रहेगा तब तक अलग अलग रहेगा, तब तक अपना लाइफ नहीं आ सकता, उदास वहाँ नहीं आ सकता। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव को जब एक जगह कर देते हैं तो लाइफ चलेगी। बिजली में जैसे लाइट चलती है तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक होने के बाद ही तो लाइट चलती है। इसी प्रकार हम लोग का जो नेगेटिव और पॉजिटिव को एक जगह करना, वही हमारा ध्यान है। ध्यान एक जगह जब स्थिर होता है तब हमको प्रकाश आता है, और वही प्रकाश हमारे जीवन का अंधेरा को दूर करते हैं। तो यही हमारा ध्यान का उद्देश्य है, नेगेटिव और पॉजिटिव को एक जगह स्थिर। इंसान और शैतान एक जगह जब होता है तो वही ईश्वर का, वही परम ब्रह्म का शक्ति। लेकिन जब तक अलग रहेगा तो परम ब्रह्म के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, ना उस शक्ति को बोलती है। इसी प्रकार हम लोग का इस संसार में हर चीज, हर आदमी का मन में, हर मनुष्य का मन में यही चलते हैं, कभी अच्छा विचार आते, कभी बुरा विचार आते, आपको कभी दुखी करते, कभी सुखी देते। इसी का अंदर के संसार का सुख है, सुख है। इस कारण से हम लोग का ध्यान करने का उद्देश्य है, नेगेटिव और पॉजिटिव को जब एक होता है तभी प्रकाश आते हैं। जो प्रकाश में हम लोग को ज्ञान हो जाए, जिस प्रकाश हमारा जीवन का सब बाधा को दूर कर देती है, क्योंकि प्रकाश में सब कुछ दिखाई देते हैं। और अंधकार में चलते हुए आदमी डरते हैं, चिंता करते हैं, ठोकर खाते हैं, गिरता है, टूटता है, सब अंधेरा में। लेकिन प्रकाश में उसको चिंता भय और ठोकर खाने से, गिरने से हर जगह बचा है। तो दिन को आदमी चलने में कोई डर नहीं होता, रात जब आती है, अंधेरा आती है, उस वक्त भी डरती है। इसलिए डरती है, वही है। अब कहना था हम लोग का डर का कारण, वो हमको गिराएगा, अपना ठोकर खाएगा, और चिंता भय आएगा, वो रोएगा, सब कुछ कर सकता है। तो इसी प्रकार ड्यूटी का लाइट भी जब चलते हैं तो आप देखिएगा दो काम गिरने के लिए दोनों को जब एक साथ जुड़ देते हैं, जब बिजली का लाइट, पंखा सभी चलना शुरू, तो आप क्रियाशील कब नेगेटिव और पॉजिटिव को जब एक कर देते हैं तो वो एक्टिव होते हैं, तो वो क्रियाशील होते हैं, वो कर्म आदमी को प्रकाश देते हैं, जिस प्रकाश में उसको शांति, सुख, आनंद का काम। तो ध्यान करने का उद्देश्य हमारा यही है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव को हमारा मन में, जो असली शक्ति और देवी शक्ति को एक जगह स्थिर करना ही हमारा एक मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य इसको कर सकते हैं, और पशु पक्षी के पौधा कीट पतंग कोई भी कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य सबसे लाके है, जो हर मनुष्य
अगर कोशिश करके कहीं भी बैठे तो उसके जीवन अपना रूप रंग सब बदल जाए और वही आनंद शांति हमेशा हृदय में विराजमान है। तो कहीं भी जाए कोई भी दिल से उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। इसीलिए आपको ध्यान करना अवसर है। आप भजन गाओ, पूजा कर लो, लेकिन जब तक नेगेटिव और कोई नेगेटिव नहीं होगा लाइफ नहीं कर सकती। इसीलिए जो पूजा पाठ जब हम करते हैं ये सब अंतकरण का शुद्धि के लिए, विचार को शुद्धि के लिए, इसका भावना को बदलने के लिए। लेकिन जब आप एक जगह स्थित करते हैं वही ज्ञान आपको सब पार करती है, आपको परमात्मा से वही परम शक्ति आपको आनंद शांति और सुख प्रदान करेगी। ध्यान करने का उद्देश्य आपको पता है। इस संसार में जो आप आनंद सुख शांति ढूंढ रहे वह आपके देह का अंदर ही आप उसे कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकते। ये बोलते अध्याय सुनो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सतगुरु भगवान, बड़े शंकर भगवान, बड़े माता जी, बड़े भक्त लोग, बड़े शंकर लोग, बड़े सनातन धर्म, बड़े धर्म की आधर्म का प्राणियों में ईश्वर का संसार सारतराई